भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। आज हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तीजा व्रत में इस कथा को सुनने से भगवान शंकर और माँ गौरी प्रसन्न होकर अपने भक्त को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। कथा सुनते समय कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो सुनाते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा, सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमवान और माता मैना के यहाँ देवी पार्वती ने जन्म लिया। पार्वती जी के आ जाने से पर्वत शोभायमान होने लगा। मैना और हिमाचल की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक बार हिमालय के यहाँ नारद जी आए। पर्वतराज ने उन्हें आसन पर बिठाया और अपनी पुत्री उमा के बारे में पूछने लगे। नारद जी बोले, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। उमा, अंबिका, भवानी इसके नाम है। यह सारे जगत में पूज्य होगी। अब 2-4 अवगुण हैं, वो सुनो। गुणहीन, माता पिता विहीन, योगी, अमंगल भेष वाला इसे पति मिलेगा। ऐसा ही इसके हाथ में रेखा है। यह सुन मैना और हिमालय को बहुत दुख हुआ, पर पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और शिव के चरणों में उन्हें प्रेम हो गया। देवश्री की वाणी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर मैना और हिमवान ने नारद से पूछा, अब क्या किया जाए। नारद जी बोले, हमने जो दोष बताए हैं वो सब शिवजी में हैं, पर शिवजी सहस्त्र समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। तुम्हारी कन्या तप करे तो शिवजी होनहार को भी मिटा देते हैं, और इसके लिए शिवजी को छोड़ के दूसरा वर नहीं है। तब माता मैना पार्वती जी के पास गई। माँ की आंखों में आंसू देख पार्वती बोली, माँ, मैंने सपने में एक ब्राह्मण देखा जो कह रहा था, पार्वती, नारद जी की बात सही जान तप करो। देवी पार्वती माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर तप के लिए चली गईं। 1000 वर्ष तक फल खाए, फिर 100 वर्ष तक कठोर तप किया, फिर जो बेलपत्र सूख कर गिरते 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। इससे एक नाम उनका अपर्णा भी पड़ा। तब से उमा का शरीर छिन्न देख आकाशवाणी हुई, उमा, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तुम्हें शिवजी मिलेंगे। जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब तुम सही समझ लेना। इधर शिवजी ने सप्तऋषियों को पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेजा। मुनियों ने जाकर पार्वती से कहा, तुम इतना कठोर तप किसके लिए कर रही हो। तब पार्वती जी ने कहा, मैं सदाशिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुन ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, नारद का उपदेश सुन के भला किसका घर बसा है। तुम ऐसा पति चाहती हो जो गुणहीन बुरे वेश वाला है। पार्वती बोली, हे मुनिगण, आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। पार्वती जी ने फिर कहा, आप लोग अपने घर को जाओ, बहुत देर हो गई है। शिवजी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर मुनि बोले, हे भवानी, आपकी जय हो। पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। मुनियों ने हिमालय से जाकर कहा कि आप पार्वती को घर ले आओ। फिर शिवजी के पास जाकर मुनियों ने पूरी बात बताई। पार्वती का प्रेम देख शिवजी आनंद मगन हो गए और फिर समाधि में बैठ गए। समाधि भंग करने पर कामदेव को भस्म कर दिया। फिर रोती हुई रति को समझाकर कहा कि अब तुम्हारा पति द्वापर युग में कृष्ण पुत्र के रूप में मिलेगा। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु के कहने पर शिवजी विवाह को राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि बुलाकर हिमाचल के यहाँ भेज दिए। हिमाचल ने मुनियों को बुलाकर शुभ दिन शुभ मुहूर्त वेद के अनुसार छँटवा लिया। फिर हिमाचल ने लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और मुनियों ने वह पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने पत्रिका सभी को पढ़ के सुनाई। सभी देवताओं ने हर्षित होकर फूलों की वर्षा की।
सब देवता अपने अपने वाहन सजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, शिवजी के गढ़ शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति लगाई और वस्त्रों की जगह बागांबर लपेट लिया। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा और 3 नेत्र, छाती पर मनरमुंडों की माला थी। एक हाथ त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। शिवजी बैल पर चढ़ के चले, बाजे बजते जाते हैं। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात के लिए चले। तब श्री हरि बोले, सभी लोग अपने अपने दलों के साथ चलो। यह सुनकर महादेव जी मन में मुस्काए और फिर भृंगी को बेचकर अपने गणों को बुलवा लिया। कोई बिना मुख का है तो कोई बिना हाथ और पैर का है तो कोई बिना आँख का है। सभी गण भयंकर शक्ल के, हाथों में कपाल लिए, जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई। इधर हिमवान ने ऐसी सजावट करवाई जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। बारात को निकट आए सुन सभी लोग अंगवानी को चले। श्री हरि को देख सभी खुश हुए, पर जब शिव जी का दल देखा तो कुछ लोग तो डटे रहे और कुछ लोग डर के मारे भाग गए। जब बारात द्वारे आई तो मैना थाल सजाकर शिव जी के परचन को आईं। जब महादेव जी को भयंकर वेश में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, पर नारद जी ने उन्हें शिव सती की पूर्व जन्म की कथा सुनाकर कहा कि मैना तुम्हारी कन्या साक्षात जगजननी भवानी है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। नारद जी की बात सुन मैना और हिमवान आनंद मगन हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरण छुए। फिर सब बारातियों को भांति भांति के भोजन परोसे गए और विवाह का समय देखकर सब देवताओं को बुलाकर आसन दिए। शिवजी पार्वती को सुंदर सिंहासन पर बिठाया। वेदों के अनुसार हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या के हाथ शिवजी के हाथ में दिया। फिर शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। देवता जय जयकार करने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे। ऐसे शिव पार्वती का विवाह हो गया। हिमाचल ने बहुत प्रकार का दान दहेज दिया और शिव पार्वती कैलाश पर आ गए। चारों तरफ बाजों की आवाज़ गूंज रही थी। भगवान शंकर और देवी पार्वती के इस विवाह कथा को जो मनुष्य श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्री का सुहाग अखंड रहता है। तो बोलिए पार्वती पति हर हर महादेव की जय।